ठीक है, तो ये हो गया डेस्मोसोम्स। ठीक है, यहाँ फिर इसके बाद यहाँ से वीडियो एक्चुअली स्टार्ट हो गया, तो इसके बाद मेरे से अगला वीडियो कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। अगला वाले को कहा जाता है टर्मिनल बार करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टर्मिनल बार। ठीक है, और ये जो टर्मिनल बार जो होते हैं वो जस्ट डेस्मोसोम का जस्ट सेम डेस्मोसेम है। ठीक है, डेस्मोसेम कैसे? यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दो सरफेस, यहाँ पर दो सेल है। ठीक है, ये वन सेल, ठीक है, और ये अनदर सेल, अनदर सेल। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा न्यूक्लियस, इनके पास भी न्यूक्लियस। ठीक है, इनके चारों प्लाज्मा झिल्ली के चारों यहाँ पर भरा हुआ है, द्रव फॉर्म में भरा हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है? टर्मिनल बार में यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन जो अपना जो संरचना में जो परिवर्तन करता है वो टर्मिनल बार के रूप में करता है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, यहाँ पर एक प्रकार से क्या करते हैं? प्रोटीन जो मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन मटेरियल को यहाँ पर क्या कर देते हैं? सीक्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन मटेरियल है ये। प्रोटीन मटेरियल को यहाँ पर क्या कर देते हैं? सीक्रेशन कर देते हैं, प्रोटीन मटेरियल सीक्रेशन। ठीक है, तो ये दिखने में सेम है, डेस्मोसोम जैसे है। अंतर बस इतना है कि इनका जो साइटोप्लाज्मा जो है, इनका साइटोप्लाज्मा में किसी भी प्रकार के सपोर्ट के लिए फाइब्रिलस यहाँ पर नहीं है। तो याद रखिए, दिस लाइक डेस्मोसोम विदाउट फाइब्रिलस। ठीक है, चलिए अगला वाला है। अगला वाले को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन का ही मॉडिफाई होते हैं। और ये जो प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं ये प्लांट सेल जो पादप कोशिका होते हैं, पादप कोशिका में ये पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर देखने पहले देखिए एक इसका आउटर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट सेल, ठीक है, आप जानते हैं हमने सेल वॉल पढ़े हैं, और सेल वॉल पढ़े तो हम देखेंगे कि ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ठीक है, क्या लिखे? एक सेल और ये अनदर सेल। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक सेल के दूसरे सेल के जो सेल वॉल जो होते हैं वो दोनों जो होते हैं वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा से ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एक सेल के जो सेल वाल जो होते हैं वो दूसरे सेल के सेल वाल से किससे जुड़े रहते हैं? प्लाज्मा लेमा से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है,
प्लाज्मा लेमा से जुड़ा हुआ रहता है। और आप जानते हैं कि प्लाज्मा लेमा जो होता है वही प्लाज्मा लेमा क्या करता है, एक प्राइमरी सेल वॉल जो होता है, प्राइमरी सेल वॉल का ये क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक या प्राइमरी, ठीक है, प्राथमिक कोशिका भित्ति या प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, इसी को बोला जाता है प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ ये वाला, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब जानते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल जब ग्रोथ करता है तो प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ करके क्या बना लेते हैं, प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ करके क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई देगा, ठीक है, ये है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल, और आप जानते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल की जब वृद्धि रुक जाती है ना, तो जब रुक जाती है तो इनमें ये चारों तरफ से किससे भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य से भरा हुआ है ये कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल की वृद्धि जो होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो जब रुक जाती है तो साइटोप्लाज्म के द्वारा यहाँ पर कोशिका द्रव्य के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल के बीच में यहाँ पर एक सीमेंट की भांति का ये जुड़ा सीमेंटिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, और ये सीमेंटिंग लाइक जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, इसी सीमेंटिंग लाइक जो स्ट्रक्चर जो होते हैं इसे ही कहा जाता है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये साइटोप्लाज्म है और ये भी साइटोप्लाज्म है, तो दोनों साइटोप्लाज्म को यहाँ पर सीमेंट मटेरियल होता है। ठीक है, और ये सीमेंट मटेरियल जो होते हैं ये चैनल के रूप में काम कर रहा है, चैनल के रूप में मतलब एक ब्रिज के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो इस तरह से क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका कार्य फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य क्या होते हैं, आपको पहले ही बताए थे कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म एक कोशिका द्रव्य के जो मटेरियल है वो दूसरे कोशिका द्रव्य को यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। एक्सचेंज होता है, जो सब्सटेंस जो होता है वो क्या करते हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्या करते हैं, हेल्प इन एक्सचेंज सब्सटेंस बिटवीन वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, तो एक कोशिका के कोशिका द्रव्य से दूसरे कोशिका के कोशिका द्रव्य तक यहाँ पर क्या करते हैं, जो सब्सटेंस जो पदार्थ जो होते हैं उसको आदान प्रदान एक्सचेंज आदान प्रदान करने का काम करता है ये प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है,
छठवा है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं? जंतु कोशिकाओं में पाए जाता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं? जंतु कोशिकाओं में, मतलब जंतु कोशिकाओं के जो सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स की ये जो होता है क्या होते हैं? फास्फोलिपिड किससे बने होते हैं? फास्फोलिपिड बाइलेयर से ये बने होते हैं। देख लीजिए आप, ठीक है, कैसे बने रहते हैं। ये फास्फोलिपिड है, ये बाइलेयर होते हैं। बाइलेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो कैसा होता है? बाइलेयर होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? फास्फोलिपिड बाइलेयर। फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड के ये द्विस्तर से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आप जानते हैं कि इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यदि इनके सरफेस में है, मान लीजिए यहाँ पे सरफेस में प्रोटीन है, यहाँ पर, ठीक है, सरफेस में प्रोटीन है, यहाँ इसमें आउटर साइड यहाँ पर प्रोटीन है, तो ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं इसको। ठीक है, और इसी एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो फास्फोलिपिड से सरफेस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर में धंसे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो मान लीजिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर मान लीजिए एक और, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर धंसा हुआ है, मान लीजिए ये धंसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम और एक बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोटीन जो है वो अंदर में धंसा हुआ है, तो ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है, या इसी को इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन भी दूसरा नाम है इनका, और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए नहीं ऐसा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, क्योंकि यहाँ पर लिपिड के ऊपर में क्या है? प्रोटीन है, और प्रोटीन के ऊपर में यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड से बना हुआ, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड से मान लीजिए ये बना हुआ है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? ओलिगोसैकेराइड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओलिगोसैकेराइड से ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट से बना है ओलिगोसैकेराइड। मतलब याद रखिए ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है। तो ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही है, तो कार्बोहाइड्रेट, और ये यहाँ पर प्रोटीन की सरफेस में जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्रोटीन के सरफेस से यहाँ पर क्या है? अटैच है। ये याद रखिए, यहाँ पर क्या है? ये अटैच है कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन पे। यहाँ पे क्या है? सरफेस है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। और इस ग्लाइकोप्रोटीन का मेन काम होता है, ठीक है, इसका फंक्शन भी मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का मेन फंक्शन जो होता है, कार्य जो होते हैं,
वो होता है सेल को आइडेंटिफिकेशन करने का काम करता है। ठीक है, याद रखिए, सेल को आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सेल को आइडेंटिफिकेशन करने का काम करते हैं। थोड़ा दिख नहीं रहा है, एक मिनट ना। ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो सेल को आइडेंटिफिकेशन, सेल को पहचानने का काम करते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो लिपिड है ना, तो लिपिड के सरफेस एरिया में, यहाँ पर लिपिड के सरफेस एरिया में एक और आपको संरचना जो दिखाई देता है, और इस संरचना जो होते हैं एक्चुअली ये भी क्या है, ये भी ओलिगोसैकेराइड ही है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट और ये जो लिपिड, ठीक है, ये लिपिड है ये, ठीक है, और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। और ये जो ग्लाइकोलिपिड का मेन कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, डिफेंस प्रदान करता है। ये क्या करता है, ये डिफेंस, ठीक है, क्या करता है, डिफेंस प्रदान करता है, या इसी को बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव। ठीक है, रक्षा करने का काम करता है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमको इनकी जो संरचना है वो कैसे दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में हमको बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ यहाँ पर क्या दिखाई देता है, संरचना दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ठीक है, इस ग्लाइकोकैलिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो आउटर लेयर जो होते हैं वो एक कवर के रूप में वहां पर मॉडिफाई होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना। तो इसीलिए इस ग्लाइकोकैलिक्स को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है सेल कोट कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल कोट कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो संरचना है वो आपको ऐसा संरचना आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर ना। बस 2 मिनट और लगे, उसके बाद खत्म। ठीक है, ये 7वां नंबर और 8वां नंबर एक साथ लेना हो। ठीक है, देखिए 7वां नंबर में आपको सेल मेम्ब्रेन का एक और मॉडिफाई नजर आता है। ठीक है, और उसे कहा जाता है शीथ कहा जाता है। क्या बोलते हैं, शीथ कहा जाता है। और यहाँ पर जो शीथ जो होते हैं ये कवर रहता है। ठीक है, कैसे कवर रहता है, देखिए ये क्या है, ये है सेल है। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली। अब यहाँ पर क्या होते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली के बाहर में आपको एक छोटी छोटी क्या दिखाई देते हैं, रोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, रोमनुमा, इसको रोमनुमा बना देते हैं। ये है रोमनुमा, क्या दिखाई देता है, रोम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हेयर लाइक। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सीलिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सीलिया जो होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, बेसल के रूप में। ठीक है, कैसे, यहाँ पर इनको रोम को क्या होते हैं, ये चारों तरफ से यहाँ पर इसका जो बेस जो होते हैं, इस बेस के, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको बेसल पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, बेसल पार्ट है। और ये इसको क्या करते हैं, कवर करने का काम करते हैं।
ठीक है। तो ये जो सिलिया आपको जो दिखाई दे रहा है वो एक प्रकार के शीत ही है वो, ठीक है। और ये आपको शीत जो है वो आपको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया सेल में जब देखेंगे तो वहां पर कैप्सूल से कवर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में हम दूसरा लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ पर शीत यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर एक बिंदु दिखाई देता है, ग्रेन्यूल, ये ग्रेन्यूल होता है, ठीक है, ग्रेन्यूल, ठीक है। यहाँ पर बिंदु दिखाई देगा, ठीक है। और बिंदु दिखाई देगा तो ये जो रोमनुमा जो संरचना जो होते हैं वो कभी कभी लंबा हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, लंबा हो जाते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, फ्लैजेला कहा जाता है, फ्लैजेला, ठीक है। तो ये जो फ्लैजेला और जो सिलिया जो होते हैं वो एक प्रकार के शीत ही होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो याद रखना, जो शीत में जहाँ फ्लैजेला और जो सिलिया जो होता है वो एक प्रकार के क्या होते हैं, मॉडिफाई होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। चलिए 8वां नंबर पे आ जाते हैं। 8वां नंबर पे है पोर, ठीक है। ये पोर है, आप जानते हैं, इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने इसको पढ़ाया था मैंने, ठीक है, ठीक है। पोर जो होता है, पोर जो होते हैं ये एक प्रकार के छोटी संरचना, ऐसा होता है, ये छोटी संरचना होते हैं, ठीक है। छोटी संरचना में देखिए क्या होते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये दूसरे का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो गैप जो दिख रहा है, यहाँ पर छोटी छोटी संरचना प्रोटीन से बना हुआ यहाँ पर संरचना जो दिखाई देते हैं। और ये जो होते हैं कितना होता है, 7 से लेके लगभग 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है। हमने ऑलरेडी इस पोर को डेनियल और जो डेविसन जो मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेनियल और डेविसन मॉडल पढ़े हैं, और उस मॉडल में हमने ये पोर जो देखे थे लगभग 7 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये जो पोर जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफाई के द्वारा ही ये बना हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है। और साथ में इसको हमने, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसको पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये जो पोर वाला जो है हमने इसको किसने बताया, ठीक है, डेनियल, ठीक है, डेनियल एंड डेविसन जो मॉडल पढ़े थे, ठीक है, डेनियल डेविसन मॉडल। और साथ में जो सैंडविच मॉडल कहा जाता है, सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल में ऑलरेडी हमने पोर के बारे में देखे थे। तो जो पोर जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक संरचना जो बनाया रहता है उसे ही पोर कहते हैं। थोड़ी छोटी संरचना होते हैं और ये 7 से 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और आप जानते हैं पोर का फंक्शंस कार्य क्या हुआ था, आप जानते हैं इनका मेन कार्य जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, या जो फूड मटेरियल जो सब्सटेंस जो होता है वो सब्सटेंस इसी पोर से क्या होते हैं, अंदर बाहर आवागमन चलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, ठीक, थैंक यू।